एक सवाल जो उठता बार बार, जो आप भी उसका सामना करते रहे हैं शाहबानो के टाइम से, शाहबानो केस के टाइम से, इसमें लिबरल जो थॉट कहा जाता है वो उस तरफ खड़ा दिख रहा है, जो लिबरल थॉट का एक हिस्सा उस तरफ खड़ा दिख रहा है कि नहीं हिजाब पहनने का हक है। मतलब लिबरल तो बाय डेफिनेशन, या लिबरल को तो प्रगतिशील के साथ होना चाहिए ना, लिबरल को तो प्रोग्रेसिव के साथ होना चाहिए। भाई किशोर जी, मैं यहाँ दूसरा सवाल करता हूँ। हिंदुस्तान में मुझे उसका नाम बताइए जो कह रहा हो कि हिजाब पहनने का हक नहीं। बात सिर्फ इतनी हो रही है कि आप जब किसी संस्था का हिस्सा बनते हैं तो उस संस्था का अनुशासन आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अगर आप उसको स्वीकार नहीं करते, आप किसी और संस्था में चले जाइए। अगर यहां संस्था की बात हो रही है, यहां पे हिंदुस्तान में क्या कोई ऐसा आदमी है जो ये कहे कि मुझे इस पे एतराज है कि आप ये कपड़े क्यों पहने हुए? यहां बात सिर्फ इतनी हो रही है कि अगर आपने एक संस्था में, खुद आपको किसी ने मजबूर नहीं किया, आप वहां गए हैं, अगर आपको वहां का माहौल अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं नजर आता, आप उसको छोड़ के दूसरी संस्था में चले जाइए। लेकिन आपको अनुशासन बिगाड़ने का अधिकार तो नहीं है। और लिबरल, यहां पे लिबरल की एक और भी समस्या है। मैं इस डिटेल में नहीं जाऊंगा, मगर मैं एक बात बताता हूं आपको। 1986 में 300 से ज्यादा हिंदुस्तान के नामी गिरामी लोगों ने, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के एक्स जजेस थे, सर्विंग ऑफिसर्स थे, आईएफएस, आईपीएस, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर 200 से ज्यादा थे। और उसमें पहला दस्तखत था बदरुद्दीन तैयब जी का, जो हमारे पुराने वाइस चांसलर भी और एम्बेसडर भी भारत के, जिन्होंने प्रधानमंत्री को खत लिख के कहा कि शाहबानो पर जो चीज पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है ये इस्लाम के मुताबिक नहीं है, आप इनकी बात मत मानिए। और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। लेकिन जब गवर्नमेंट ने मान ली बात पर्सनल लॉ बोर्ड की और मैंने इस्तीफा दे दिया, तो मैं आपको बताता हूं, इसमें से एक अच्छी तादाद, खास तौर से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सर्विंग ऑफिसर थे, टाइम लेके मेरे पास आए, मेरे घर पे, और मुझसे कहा कि आरिफ साहब, हमारी हमदर्दी आपके साथ है, हमने आपको सपोर्ट किया है, पर हम आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं इस मामले को आप छोड़ दीजिए, इन लोगों से लड़ाई मत लड़िए, ये बड़े खतरनाक लोग हैं, ये आपको बहुत नुकसान पहुंचा देंगे। ये मत समझिए कि लोग इनसे एग्री करते हैं। लोग डर रहे हैं, लोग डर रहे हैं साहब। हमारा इतिहास ये है कि हमारा पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट इन लोगों के सामने घुटने टेकता रहा है। तो लिबरल इनसे लड़े कि सरकार से लड़े कि किस से लड़े? आप मैं आपको कहता हूं, मेरी अपनी हालत ये थी 86 के बाद। मेरे रिश्तेदार मुझे शादी में इनवाइट करने आते थे, और जिस वक्त जा रहे होते थे तो चुपके से कान में मेरे ये कहते थे, परिवार को भेजिएगा, आप मत आइएगा। ऐसा नहीं है कि वो मुझे नहीं चाहते थे, लेकिन दिमागों में डर इतना है इन लोगों। वजह क्या थी डर की? डर की वजह ये थी कि इस सरकार, जो आज मौजूदा सरकार है, इससे पहले की सरकार है, लगातार एक हिस्ट्री है कि वो इनके सामने घुटने टेकती रही। ये कुछ वक्त चलने दीजिए, आदतें बदलने में थोड़ा वक्त लगता है। और अब जब मौजूदा सरकार, क्योंकि उस इस तो अभी ये इसी सरकार ने किया है ना, ये कि इसने घुटने टेकने बंद किए हैं। थोड़ा सा वक्त लगेगा, फिर लोगों में हिम्मत आ जाएगी। और इस मौजूदा सरकार में आप राज्यपाल हैं, तो अब भी आप पे उंगलियां उठती हैं और उठाते हैं लोग? उंगलियां उठाने की कोई प्रॉब्लम नहीं, हम डेमोक्रेसी हैं, और हमें ये गलतफहमी नहीं कि हम जो भी कहते हैं वो सब सही है। हम तो स्वागत करते हैं, उंगलियां उठाइए, लेकिन उंगली उठाइए। आप तो हमें कैंसिल आउट करते हैं, कहते हैं इनको बुलाना नहीं है, इनको सुनना नहीं है। वो कहते हैं इस्लाम खतरे में है। और वही मैं कह रहा हूं, वो जो कहते हैं, अगर आप उंगली उठाते हैं, आइए चर्चा करिए, वो नहीं करते। वो तो कहते हैं कि नहीं। आपको मालूम है, जब उस सरकार में 86 में जब पर्सनल लॉ बोर्ड और सरकार के बीच में वार्तालाप हुआ,
तो पर्सनल लॉ बोर्ड ने शर्त लगाई थी कि इस वार्तालाप में आरिफ मोहम्मद खान नहीं बैठेंगे। जी। ये तो कैंसिल आउट करते हैं भाई। उंगली उठाने में कोई हमें परेशानी, किसी को भी परेशान नहीं हो। मुझे ये गलतफहमी नहीं हो सकती कि मैं जो भी बोल रहा हूं वो 100% सही हो सकता। मैंने तो बार बार पार्लियामेंट में कहा, हो सकता है हम आपसे आपकी कोई बात मान लें, हो सकता है आपको हमारी कोई बात समझ में आए। बातचीत तो करिए।